भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। आज आप और हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य, और इस सौभाग्य को भाई और बहनों अब हमने बिल्कुल सीरियस लेना है। देखो, गुरुदेव भगवान बार बार हमें यही संकेत करते हैं कि बच्चों, जो पिछली गलतियां तुमने की हैं, अब उन गलतियों को भूलना मत। उन गलतियों से शिक्षा लो, उन गलतियों से सबक लो कि काल तुम्हें किस प्रकार से धोखा दे रहा है। तो पिछली गलतियां हमने भूलनी नहीं चाहिए। देखो, हिसार जेल से परमात्मा हमारे लिए सत्संग भेज रहे हैं, विशेष संदेश नंबर 5 और 29 मिनट पे आप सुनना, जिसमें परमात्मा कितना गजब की बात कह रहे हैं कि बच्चों, आपने पिछली गलतियां भूलनी नहीं चाहिए। आपने पिछली गलतियों को याद रख के और सावधानी बरत के भक्ति मार्ग पर आगे चलना है। परमात्मा कबीर जी कहा करते, निरंजन बन तेरा दरबार। यहाँ तनिक नहीं सच्ची बात कहते, न्याय का काम नहीं। कह कबीर सुनो भी साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। इस सच्चे ने तो झूठा बताओ मुझे, कबीर साहब कहते थे, अरे इन झूठों का एतबार। सरेआम कहा करते, पर कौन माने, उनको ज्ञान नहीं था। आज आप तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप तो मानोगे ऐसी गलती पहले वाली फिर ना कर दियो। सारे फाउल पॉइंट बता दिया। परमात्मा की कृपा देखो कैसी रजा आपके ऊपर करी है दाता। बच्चों, परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी कोई किसी प्रकार की। और बच्चों, विश्वास रखो, दृढ़ रहो मालिक के नाम पर। जिसके चरणों से दूर ना हो जाना, दुखी रहे तो इससे ज्यादा को सुखी नहीं कर सकता। और इतनी बार गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे को सृष्टि रचना समझाई, बार बार सृष्टि रचना सुनाई, हजारों बार सुनाई। अरे याद तो एक या दो बार सुनने से भी हो जाती है, फिर परमात्मा क्यों अमूमन हर सत्संग में सबसे पहले सृष्टि रचनाएं सुनाते हैं? क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, समझ लेना यह अध्यात्म समझ में आ गया। जिसके दिलो दिमाग में सृष्टि रचना बैठ गई, सृष्टि रचना का ज्ञान बैठ गया, वो यहां काल के षड्यंत्र में नहीं फंसेगा। वो आत्मा धोखा नहीं खा सकती, अन्यथा धोखा खाए बैठे हो। और हमारे 90% भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, रोजाना काल के धोखों के शिकार हो रहे हैं, काल के एजेंटों के द्वारा। क्योंकि काल ने अपना एजेंट धरती पर नियुक्त कर रखा है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। ये कोऑर्डिनेटर गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, इनके माध्यम से रोजाना भक्तों को वो अपने षड्यंत्र का शिकार बना रहा है। अब पिछली गलतियां क्या हैं, कौन कौन सी हैं? पिछली गलतियां वो भी हैं जो हमारे असंख्य मनुष्य जन्म हो चुके हैं। हमें परमात्मा भी मिले, लेकिन हमने उनको सीरियस नहीं लिया, उनको पहचाना नहीं, हम गलतियां कर गए। वो भी पिछली गलतियां हैं, उनसे भी हमने शिक्षा लेनी है। और शतलोक में हमने जो गलतियां की, जिस कारण से हम नीचे गिरे, वो भी गलतियां हैं, हमने उनसे भी शिक्षा लेनी है। और क्या बताया गुरुदेव ने कि सतलोक में जब ये काल तपस्या कर रहा था, ये बकवाद कर रहा था, भक्ति नहीं कर रहा था, हमें परमात्मा ने सहज भक्ति विधि दी हुई थी। हमें परमात्मा ने सार नाम का मंत्र जाप करने के लिए, सुमरण करने के लिए दिया हुआ था, ऊपर के लोक में जाने के लिए। लेकिन इस काल ने वहां पर परमात्मा के विधान के विरुद्ध तपस्या करनी शुरू कर दी। और परमेश्वर का विधान है कि जो तप करेगा उसको राज मिलेगा। वो अपना पाखंड कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, भक्ति से हटके उल्टी क्रिया कर रहा था, और हम उसके ड्रामे पर आसक्त हो गए। हम भक्ति की तरफ ध्यान ना देके उसका ड्रामा देखने जाने लगे। और अंत में उस ड्रामे को देखने का नतीजा क्या हुआ? इस काललोक में आके असहनीय दुख, तकलीफ, समस्याएं, महाकष्ट, 84 लाख योनियां, और फंस गए इस काल के षड्यंत्र में। इसने फिर 64 युग तप किया। फिर परमात्मा बोले, यू रोज रोज क्या कर रहा तू, क्या मांगता है, बोल। बोला जी मुझे जीव दे दो, अकेले का जी नहीं लगता। इसलिए वहां थोड़ा मोटी कंस्ट्रक्शन भी कर रही है। परमात्मा बोले, भाई आत्मा नहीं दे सकता मैं, ये तो मेरी आत्मा मेरे वतन से उत्पन्न है, मेरा विशेष लगाव है इनसे। हाँ, एक बात है, यदि ये खुद जाना चाहे तेरे साथ अपनी मर्जी से तो ये जा सकती हैं।
मैं भेज दूंगा। ये हमारे पास आया और हम तो इसको चाहे थे, अंदर से तड़प थी। जैसे हम बच्चों को मना भी करते रहते हैं, फिल्म नहीं देखोगे, वहाँ हीरो हीरोइन आ रही है वहां नहीं जाओगे, वहां जरूर जाएंगे फिर। तो कहने का भाव ये है, हाँ इसके आते ही हम चारों तरफ ढूंढोगे न दूर तक। जैसे यहाँ कोई ये फिल्म में नाचने कूदने वाली लड़की और लड़का आ जाते हैं, ये कॉलेज के बालक ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे बल्लभ के ऊपर ये पतंगे आ जाकर लेना है कि नहीं देने दो। या वहां बीमारी लगी हुई है, इसको इस एंटीबायोटिक तत्व ज्ञान से काटा जाएगा। अब काल हमें अपने षड्यंत्र में फंसाए रखने के लिए वही तो सब क्रिया करवाएगा जिन क्रियाओं के कारण हम सतलोक में उसके षड्यंत्र में फंसे थे। और आज उसने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को अपना एजेंट बनाकर, अपना मोहरा बनाकर आज संगत को उसी प्रकार से फंसाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कैसे? 2024 के चुनाव, नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश के भोपाल में रैली, हरियाणा के गोहाना में रैली। भाई वो राजनीतिक आदमी, हम भगत आदमी, उसकी क्रिया अलग है, हमारी क्रिया अलग है। वो अपना काम कर रहा था, अपने भाषण दे रहा था, निंदा चुगली कर रहा था, उस पार्टी ने ये कर दिया, इस पार्टी ने ये कर दिया, निंदा चुगली एक दूसरे की। अरे हम भगत थे, परमात्मा ने हमें क्या नहीं दे रखा है? भक्ति हमारे को दे रखी करने के लिए, सर्व सुविधाएं हमारे को दे रखी करने के लिए। फिर हम उस नरेंद्र मोदी की रैली में क्या लेने गए थे? क्या लेने गए थे हम वहां पर? परमात्मा ने आपको क्या नहीं दे रखा? क्या आपको करने के लिए भक्ति नहीं दे रखी? पांचों यज्ञ नहीं दे रखे? क्या आपको परमेश्वर ने किसी चीज के भरोसे छोड़ रखा है जो आप नरेंद्र मोदी से भीख मांगने गए थे? या परमेश्वर ने कोई सत्संग सुनाने में कमी छोड़ रखी है? या गुरुदेव के सत्संगों में कोई कमी रह गई थी जो आप नरेंद्र मोदी की रैली में उसके भाषण सुन के उसको पूरा करने गए थे? ये सतलोक वाली गलती भाई और बहनों, ये षड्यंत्र था काल का। और काल ने अपने षड्यंत्र में लाखों आत्माओं को फंसा लिया, लाखों आत्माओं को। कल को आप ये नहीं कह सकते कि गुरुदेव हमारे को पता नहीं था। पता क्यों नहीं था भाई? सत्संग क्यों नहीं सुनते थे तुम लोग? सत्संग क्यों नहीं सुने? फिर नाम दीक्षा क्यों ली? खाली फोकट में, खाली बैठे बैठे लाभ प्राप्त करने के लिए नाम दीक्षा क्यों ली थी? मंत्र जाप करने के लिए, आरती करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। फिर क्या सुना तुमने सत्संगों में? क्या सुना तुमने सत्संगों में? अगर तुमने इसी प्रकार से काल के षड्यंत्र में फंसना था तो कल को आप ये नहीं कह सकते गुरुदेव को कि हमें पता नहीं था। क्योंकि जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाता है वो व्यक्ति दुनिया के अन्य व्यक्तियों से आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठ जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। पता करने के लिए तो पिछले 30 वर्षों से गुरुदेव ने लोगों की गालियां खा खा के, जेल में बैठकर असहनीय कष्ट सहन करके आप और हमारे को ये तत्व ज्ञान दिया, ये सत्संग सुनाए। अरे ये सत्संग कोई खुट्टी पर टांगने के लिए थोड़ी दिए थे, अचार डालने के लिए थोड़ी दिए थे मेरे भाई। इनको सुनकर चिंतन मनन करके अपने ऊपर अमल करने के लिए दिए थे। और भाई और बहनों, सौभाग्य साध संगति से जुड़ी हुई परमात्मा की आत्माओं का, आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का, कि परमेश्वर जी ने वो सद्बुद्धि आप और हमारे को बख्शी। परमेश्वर के दया से हम उनके सत्संग सुनते हैं, सत्संगों पर चिंतन मनन करते हैं, विचार करते हैं। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये चिंतन मनन है, ये विचार करना होता है, ये मंथन करना होता है। आप हजारों भाई बैठकर देख रहे हैं, आप सब चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उन पिछली गलतियों से शिक्षा लेकर निरंतर आगे बढ़ने का मानस बना रहे हैं। इसलिए सत्संग सुने जाते हैं, इसलिए साध संगतियां की जाती हैं। जिन साध संगतियों का अभाव इन सतलोक आश्रमों में है, अकाल पड़ा हुआ है। अगर ये सभी बातें जो पिछले 8-9 वर्षों से सत्सेवक भाई बहन साध संगतियों के माध्यम से एक दूसरे से पूरी पूरी रात करते हैं, यही साध संगतियां, यही ज्ञान आधारित बातें अगर उन आश्रमों में होती तो भाई और बहनों आज काल का इतना भयंकर षड्यंत्र संगत के ऊपर सफल नहीं होता। लेकिन लाखों आत्माओं को उसने अपनी गोद में बैठा लिया। उन भक्तों को लगता कि हम तो भक्ति भी कर रहे हैं, हम तो आश्रमों में भी जाते हैं, हम तो मंत्र भी जाप कर रहे हैं, सत्संग भी सुनते हैं। कुछ नहीं भैया, मर्यादा तोड़कर परमात्मा कहते हैं सतगुरु शरणा छोड़कर चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे फिर काल के आदीन।
और सतगुरु शरण छोड़ने का मतलब है मर्यादा तोड़ के भक्ति करना, सतगुरु शरण छोड़ने में आता है। तो भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवकों का सौभाग्य और ये रजा गुरुदेव भगवान की इसी प्रकार आप और हमारे ऊपर बनी रहे। और ये गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।